नमस्कार। आज हम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी द्वारा रचित कविता जागो फिर एक बार का दूसरा भाग पढ़ेंगे और इसकी व्याख्या समझेंगे। जागो फिर एक बार कविता में निराला जी ने परतंत्र भारत के समय का वर्णन किया है, जब भारत परतंत्रता की बेड़ियों में जकड़ा हुआ था और भारत में ब्रिटिश शासन था। अपनी इस कविता के माध्यम से कवि ने उन सोए हुए भारतवासियों को जगाने का प्रयास किया है जो पराधीनता में जीने के आदी हो चुके थे। वे उदासीन, दुखी, हतोत्साहित और आलस्य में डूबे हुए थे। निराला जी ने अपनी इस कविता में चारों तरफ से निराश उन भारतवासियों को गुरु गोविंद सिंह जी का उदाहरण देते हुए जगाने का प्रयास किया है। यह कविता एक उद्बोधन गीत है, जिसके दूसरे भाग में निराला जी अतीत के महान पुरुषों का उदाहरण देते हुए अपने गौरवशाली इतिहास का स्मरण कराते हैं। पुरानी इमारतों के खंडहर देखकर उन्हें अपने भारत का गौरवमय अतीत याद आता है। वे भारतवासियों को जगाते हैं और कहते हैं कि जैमिनी, पतंजलि, व्यास जैसे ऋषि, राम, कृष्ण, भीम, अर्जुन और भीष्म जैसे वीर यहाँ खेले और बड़े हुए। शिवाजी, गुरु गोविंद जैसे वीरों ने स्वाधीनता के लिए युद्ध किया, किंतु उनकी विरासत को लोग भूल गए हैं। निराला जी अपनी इस कविता में स्वाधीनता के लिए मृत्यु पथ पर बढ़ने का आह्वान करते हैं। गुरु गोविंद सिंह जी के शब्दों को उद्धृत कर जागो फिर एक बार कविता में निराला जी ने भारतीय संस्कृति की उत्सर्ग भावना का सुंदर चित्र खींचा है और आत्मा की अमरता का उद्घोष करते हुए दैन्य, निराशा और कामपर्ता को त्यागने का भारतवासियों से आह्वान किया है। चलिए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी द्वारा रचित कविता जागो फिर एक बार का दूसरा भाग पढ़ते हैं और इसकी व्याख्या समझते हैं। जागो फिर एक बार, समर में अमर कर प्राण, गान गाए महासिंधु से, सिंधु नद तीरवासी, सैंधव तुरंगों पर चतुरंग चमू संग, सवा सवा लाख पर एक को चढ़ाऊंगा, गोविंद सिंह निज नाम जब कहाऊंगा। यह राष्ट्रीय चेतना जगाने वाली कविता है। यहाँ निराला जी ने भारतवासियों को स्वतंत्रता संग्राम में प्राणोत्सर्ग की भावना को तीव्र करने या जागृत करने के लिए गुरु गोविंद सिंह जी का उदाहरण देते हुए राष्ट्रीय आत्मसम्मान के भाव जगाने का प्रयास किया है। जागो फिर एक बार, यहाँ कवि कहते हैं कि हे भारतवासियों, एक बार फिर से जागने का समय आ गया है, अतः जाग जाओ। समर में अमर कर प्राण, समर अर्थात युद्ध, युद्ध में अपने प्राणों को अमर करने वाले, अर्थात अतीत में ऐसे महान योद्धा हुए हैं जिन्होंने युद्ध भूमि में अपने प्राणों का बलिदान किया और वे अमर हो गए। गान गाए महासिंधु से, महासागर भी जिनकी वीरता का बखान आज भी करता है। सिंधु नद तीरवासी अर्थात समुद्र के किनारे रहने वाले हम भारतवासी। सैंधव तुरंगों पर, समुद्री घोड़ों पर सवार होकर जब हम भारतवासी चतुरंग चमू अर्थात चतुरंगिणी सेना, अपनी चतुरंगिणी सेना के साथ युद्ध भूमि में उतरते थे, जिस सेना में हाथी, घोड़े, रथ और पैदल ये चारों अंग होते थे, वह चतुरंगिणी सेना कहलाती थी। सवा सवा लाख पर एक को चढ़ाऊंगा, गोविंद सिंह निज नाम जब कहाऊंगा। यहाँ पर कवि गुरु गोविंद सिंह जी का उदाहरण देते हुए कहते हैं कि गुरु गोविंद सिंह जी ने यह नारा अपने सैनिकों का उत्साह बढ़ाने के लिए दिया था। वे कहते थे कि जब मेरा एक सैनिक मुगलों के 1.25 लाख सैनिक पर भारी पड़ेगा, तभी मैं अपना नाम गोविंद सिंह कहलाऊंगा। मुगलों के साथ युद्ध करते समय गुरु गोविंद सिंह जी की सेना बहुत कम थी और मुगलों की सेना बहुत अधिक, अतः गुरु गोविंद सिंह जी ने अपनी सेना का मनोबल बढ़ाने के लिए यह नारा दिया था। उनके द्वारा दिए गए इस नारे से उनकी सेना का उत्साह बढ़ जाता था और युद्ध के समय उनकी सेना में प्राणोत्सर्ग की भावना प्रबल हो उठती थी। किसने सुनाया यह वीर जन मोहन अति दुर्जय संग्राम राग, फाग का खेला रण 12 महीने में, शेरों की माद में आया है आज स्यार, जागो फिर एक बार। किसने सुनाया यह वीर जन मोहन अति दुर्जय संग्राम राग, यहाँ कभी प्रश्न करते हुए कहते हैं कि यह वीर जन मोहन अर्थात वीरों को मोहित करने वाला अति दुर्जय संग्राम राग, अत्यंत कठिनता से जीता जाने वाला युद्ध का राग किसने सुनाया। फाग का खेला रण 12 महीने में, यह राग उन्होंने सुनाया जो 12 महीने खून की होली या युद्ध रूपी होली युद्ध भूमि में खेलते थे, अर्थात गुरु गोविंद सिंह जी ने यह राग सुनाया।
उन्होंने अपने देश की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया। उनके 2 बड़े बेटे युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए और 2 छोटे बेटों को मुगल सेनापति ने जिंदा दीवार में चुनवा दिया था। उन्होंने अपनी मातृभूमि के लिए अपने 4 बेटों का बलिदान कर दिया था। फिर भी उन्होंने कभी हार नहीं मानी और निरंतर अपने देश व धर्म की रक्षा हेतु लड़ते रहे। शेरों की माद में आया है आज सियार। यहाँ कवि अंग्रेजों को सियार बताते हुए कहते हैं कि शेरों की माद अर्थात भारत में सियार यानी अंग्रेज घुस आए हैं, तो क्या हम इन सियारों को भगाने के लिए कुछ नहीं करेंगे? जिस प्रकार शेर की माद में सियार के आने पर शेर चुप नहीं बैठता, वह तेजी से दहाड़ कर सियार को भगा देता है, उसी प्रकार यहाँ कवि भारतवासियों को शेर कहते हुए कहते हैं कि हे भारत के वीर शेरों, अपने देश में घुसे इन अंग्रेज के रूप में सियारों को वीरता और बलिदान से भगाओ और एक बार फिर अपने देश की रक्षा के लिए जागो। सत श्री अकाल। भाल अनल धक धक कर जला, भस्म हो गया था काल, तीनों गुण ताप त्रय। सत श्री अकाल। यहाँ कवि कहते हैं कि जब गुरु गोविंद सिंह जी अपनी सेना के साथ युद्ध भूमि में सत श्री अकाल का जय घोष करते हुए जाते थे, भाल अनल धक धक कर जला। भाल अर्थात मस्तक, अनल अर्थात आग। तब उस समय उनके मस्तक से तेज आग जो धक धक कर निकलती थी, या युद्ध भूमि में उनके मस्तक से जो तेज निकलता था। भस्म हो गया था काल, तीनों गुण ताप त्रय। उसमें काल अर्थात तीनों काल, तीनों गुण और तीनों ताप सब भस्म हो जाते थे। 3 काल, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। तीनों गुण अर्थात सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। यहाँ पर तीनों गुणों को समझते हैं। सतोगुण धारण करने वाले मनुष्य के अंदर सेवा भाव, किसी को कष्ट न पहुंचाना, करुणा, दया, तप, विवेक, वैराग्य और आत्मचिंतन की प्रधानता होती है। रजोगुण वह होता है कि जिसमें मनुष्य में ऐश्वर्य, ठाट बाट और राजपाट पाने की इच्छा होती है। तमोगुणी मनुष्य आलसी व प्रमादी होता है। उसमें ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध, नकारात्मक भावनाएं अधिक होती हैं। तापत्रय, तीनों ताप कौन कौन से होते हैं? दैहिक ताप, दैविक ताप और भौतिक ताप। दैहिक ताप का संबंध शरीर को होने वाले कष्ट से होता है। शरीर में किसी प्रकार का रोग, चोट, विष आदि से शरीर को होने वाले कष्ट। दैविक ताप वे होते हैं जो दैवीय कारणों से उत्पन्न होते हैं, जैसे सूखा, भूकंप, अत्यधिक बारिश का होना, कोई महामारी का अचानक आ जाना या अचानक परिवार के किसी सदस्य की मृत्यु हो जाना। भौतिक ताप के अंतर्गत चोरी, डकैती, छल कपट, भौतिक सुखों का अभाव आदि आते हैं। वे कहते हैं कि ये सारे तीनों काल, तीनों गुण व तीनों ताप गुरु गोविंद सिंह जी के मस्तक से निकलने वाली अग्नि में नष्ट हो जाया करते थे। अभय हो गए थे तुम मृत्युंजय व्योमकेश के समान, अमृत संतान तीव्र भेद कर सप्तावरण, मरण लोक शोकहारी पहुँचे थे वहाँ, जहाँ आसन है सहस्त्रार, जागो फिर एक बार। अभय हो गए थे तुम। यहाँ कवि कहते हैं कि तुम भय रहित हो गए थे, मृत्युंजय व्योमकेश के समान। मृत्युंजय व्योमकेश, मृत्यु को जीतने वाले भगवान शिव के समान तुम अभय हो गए थे। अमृत संतान, यहाँ पर कवि भारतवासियों को अमृत संतान कहकर के पुकार रहे हैं। वे कह रहे हैं कि तुम उन ऋषियों की संतान हो, उन सप्त ऋषियों की संतान हो जो ब्रह्मा की संतानें हैं, अर्थात तुम अमृत संतान हो। भेद कर सप्तावरण मरण लोक, तुम मृत्यु लोक के 7 आवरण या चक्रों को भेद कर शोकहारी पहुँचे थे वहाँ, जहाँ आसन है सहस्त्रार। शोकहारी अर्थात शोक या दुख दूर करने वाले। शोकहारी, शोक या दुख दूर करने वाले उस आसन या स्थान सहस्त्रार पर तुम पहुँच चुके थे। हठ योग के अनुसार योगी 6 प्रकार के चक्रों को पार कर मस्तिष्क में 7वें चक्र सहस्त्रार या ब्रह्म कमल में पहुंचता है तो उसे मोक्ष प्राप्त हो जाता है। जागो फिर एक बार, कवि भारतवासियों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि ऐसे महान ऋषियों और तपस्वियों के तप व पूजन से पवित्र इस भारत भूमि के हम निवासी हैं, अतः आलस्य, कामपरता, दैन्य, उदासीनता का त्याग कर एक बार फिर से जागो और अपने देश की स्वतंत्रता के लिए प्रयास करो। सिंघी की गोद से छीनता रे शिशु कौन, मौन भी क्या रहती वह रहते प्राण, रे अजान एक मेष माता ही रहती है निर्निमेष दुर्बल वह। सिंघी की गोद से छीनता रे शिशु कौन। यहाँ कवि सिंघिनी या शेरनी का उदाहरण प्रस्तुत करते हुए कहते हैं
कि शेरनी के गोद से उसका शिशु छीनने का साहस कौन कर सकता है। कोई यदि उसका बच्चा छीनने की कोशिश करता है तो वह जोर से दहाड़ती है और बच्चा छीनने वाला पीछे हट जाता है। मौन भी क्या रहती, वह रहती प्राण। कवि कहते हैं कि जब तक उसके शरीर में प्राण रहते हैं वह चुप नहीं रहती और अपने शत्रु को अपनी दहाड़ से डरा कर भगा देती है। रे अजान, क्या तुम इस बात से अनजान हो या क्या तुम्हें यह पता नहीं है, एक मेष माता ही रहती है निर्निमेष। यहाँ कवि कहते हैं कि क्या तुम्हें यह बात नहीं पता कि एक मेष माता अर्थात भेड़ की माता ही ऐसी होती है जो अपने बच्चे के छीनने के बाद बच्चा छीनने वाले व्यक्ति को एकटक देखती रहती है। दुर्बल वह, क्योंकि वह कमजोर होती है। छिनती संतान जब जन्म पर अपने अभिशप्त तप्त आंसू बहाती है, किंतु क्या योग्य जन जीता है, पश्चिम की उक्ति नहीं गीता है गीता है, स्मरण करो बार बार जागो फिर एक बार। छिनती संतान जब, और जब उसका बच्चा उससे छीना जाता है, जन्म पर अपने अभिशप्त तप्त आंसू बहाती है, अपने इस अभिशापित जीवन पर दुखी होकर आंसू बहाती है। वह इतनी कमज़ोर है कि अपने बच्चे को बचाने के लिए कुछ नहीं कर सकती है। इस बात पर दुखी होकर सिर्फ आंसू बहाती है। यहाँ कबीर सिंघिनी व मेष माता का उदाहरण देते हुए भारतवासियों से कह रहे हैं कि तुम भी अपनी स्वतंत्रता छीनने वालों का विरोध करो, अर्थात वीरता व साहस के साथ अपनी स्वतंत्रता प्राप्ति का प्रयास करो, न कि मेष माता की भांति इसी को अर्थात पराधीनता को अपना भाग्य मानकर अपने जीवन पर आंसू बहाओ। किंतु क्या समर्थ व्यक्ति इस प्रकार आंसू बहाता है? नहीं, क्योंकि वह शेरनी की भांति दहाड़कर अपने दुश्मन को पीछे कर देता है। योग्य जन जीता है, पश्चिम की उक्ति नहीं गीता है गीता है। यहाँ कवि कहते हैं योग्य जन जीता है, अर्थात जो योग्य होता है, जो समर्थ होता है वही जीतता है। पश्चिम की उक्ति नहीं गीता है गीता है, यह पश्चिम की उक्ति नहीं है, अर्थात यह बात पश्चिमी देशों द्वारा नहीं कही गई है, बल्कि यह बात हमारे पवित्र धार्मिक ग्रंथ श्रीमद् भगवत गीता में कही गई है, जो स्वयं परम परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने अपने मुख से कही है। स्मरण करो बार बार जागो फिर एक बार। इसलिए श्रीमद् भगवत गीता की यह उक्ति याद करो, बार बार याद करो और जाग जाओ कि हम इस संसार में भेड़ बनकर रहें या शेर बनकर, क्योंकि यदि हम भेड़ बनकर रहेंगे तो हमारा सब कुछ छिन जाएगा, किंतु यदि हम शेर बनकर रहेंगे तो हमारे दुश्मन हमसे डरकर पीछे हट जाएंगे। अतः हे भारतवासियों, एक बार पुनः जागो और देश की परतंत्रता रूपी विपत्ति का नाश करो। पशु नहीं वीर तुम, समर शूर क्रूर नहीं, काल चक्र में हो दबे, आज तुम राजकुंवर, समर सर ताज पर क्या है, सब माया है, मुक्त हो सदा ही तुम, बाधा विहीन बंध छंद ज्यों, डूबे आनंद में सच्चिदानंद रूप। पशु नहीं वीर तुम, यहाँ कवि भारतवासियों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि तुम पशु नहीं हो कि कोई तुम्हें मारे या बांध कर रखे। वीर तुम भारत माता की वीर संतान हो, समर शूर क्रूर नहीं, तुम युद्ध में अपना अप्रतिम साहस दिखाने वाले परम योद्धा हो, क्रूर नहीं किंतु अत्याचारी नहीं हो। कवि का कथन है कि भारत का अतीत वीरता भरा है, न कि क्रूरता भरा। काल चक्र में हो दबे, आज तुम राजकुंवर। यहाँ कवि भारतवासियों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे राजकुमार, हे राजकुंवर, आज तुम समय के काल चक्र में पड़ गए हो, अर्थात आज तुम्हारा प्रतिकूल समय चल रहा है। हमारे सरताज, यहाँ कवि भारतवासियों को युद्ध भूमि का मुकुट या शिरोमणि बताते हुए कहते हैं कि तुम युद्ध में सबसे आगे चलने वाले वीर हो, तुम युद्ध जीतने वाले योद्धा हो। पर क्या है, सब माया है। पर क्या है, पर आज यह क्या है, आज तुम अपने अतीत का गौरव भूलकर स्वयं को दीनहीन दुखी मानकर बैठ गए हो। माया है, किंतु सच्चाई तो यह है कि यह सब कुछ माया अर्थात भ्रम है। आज तुम इस भ्रम में पड़े हुए हो। मुक्त हो सदा ही तुम, बाधा विहीन बंध छंद ज्यों। यहाँ कवि कहते हैं कि हे भारतवासियों, तुम सदा से उसी तरह मुक्त हो जिस प्रकार मुक्त छंद होता है, जो बाधा रहित होता है, उसमें छंदों का बंधन नहीं होता। डूबे आनंद में सच्चिदानंद रूप। यहाँ कवि कहते हैं तुम उस परमपिता परमात्मा सच्चिदानंद अर्थात भगवान के अंश रूप हो, फिर क्यों अपनी इस परतंत्रता के आनंद में डूबे हुए हो,
अर्थात पराधीनता में तुम आनंद का अनुभव कैसे कर सकते हो। महामंत्र ऋषियों का अणुओं परमाणुओं में फूंका हुआ, तुम हो महान, तुम सदा हो महान, है नश्वर यह दीन भाव, कायरता काम परता, ब्रह्म हो तुम, पद रज भर भी है नहीं, पूरा यह विश्व भार, जागो फिर एक बार। महामंत्र ऋषियों का अणुओं परमाणुओं में फूंका हुआ, यहाँ कवि कहते हैं कि हमारे ऋषियों मुनियों ने भारत की धरती के कण कण में यह मंत्र फूंका है। तुम हो महान, तुम सदा हो महान, कि तुम महान हो, तुम सदा से महान हो, तुम अमृत संतान हो। है नश्वर यह दीन भावे, कायरता काम परता। यहाँ कवि कहते हैं कि यह जो कायरता काम परता और दीनता का भाव है, यह सब नष्ट हो जाएगा, यह सब नश्वर है। ब्रह्म हो तुम, अर्थात तुम ईश्वर के अंश हो। पद रज भर भी है नहीं, पूरा यह विश्व भार। पद रज पैरों की धूल, विश्व भार संसार का भार, अर्थात यह देशवासियों, यह पूरे संसार का जो भार है, यह सब तुम्हारे पद रज पैरों की धूल के बराबर भी नहीं है। जागो फिर एक बार, अतः हे देशवासियों जागो और अपने देश की स्वतंत्रता के लिए अपने अंदर प्राणोत्सर्ग की भावना को जागृत करो। यहीं पर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी द्वारा रचित यह कविता जागो फिर एक बार समाप्त होती है। मिलते हैं एक नई कविता के साथ। अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल बटन पर क्लिक अवश्य करें। धन्यवाद।